हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक। आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। केदारनाथ से आने के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज़ आई वाज नॉट वेल। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इनफैक्ट इतनी तेज़ सर्दी फिर फीवर हो गया था। बीच में विलोहित की भी तबीयत नहीं सही थी। और आज है दिवाली से एक दिन पहले, मतलब छोटी दिवाली। इट इज़ संडे टुडे। तो अभी मैं थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कर रही हूँ कि जितना कर पाऊँ, बिकॉज़ क्या है ना, तबीयत अभी भी सही नहीं है। मुझे सर्दी होती नहीं है, पर दिस टाइम कोल्ड एंड कफ़ ऐसे हुआ है ना कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 डेज़, बट अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ। बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, जितना हो सके कर दूँ। पूजा वगैरह करने के लिए घर थोड़ा सा सजा दूँ। बाकी मैं दिवाली का जो भी प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ, डेकोरेशंस वगैरह, मैं आपको सब दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे रही हूँ जो इतना मैंने किया है। अभी चल रही है तैयारी भी, कुशन्स वगैरह चेंज करने। और बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी बनाऊँ, बहुत दिन हो गया। करवा चौथ पे व्लॉग बनाया था पर मैंने अभी डाला नहीं है, तो मैं हो सकता है जब ये व्लॉग डालूँ तो आप वो करवा चौथ का व्लॉग देख चुके होंगे, तो मैं दिखाती हूँ। तो चलिए, आपको आज छोटी दिवाली है तो बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ बालकनी से, बिकॉज विलोहित पटाखे जला रहा है। जस्ट सेकेंड, होल्ड ऑन। सोनू चलो। मैंने देखा है ना, अभी सोसाइटी में ऐसे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। अब विलोहित गया है पटाखे चलाने। अभी हमें कहीं जाना है डिनर के लिए, तो अभी मैं बस निकल रहे हैं। और सबके यहाँ गिफ्ट्स दे आए हैं दिवाली के, जो जो देने थे। बस ऐसे ही होता है, बचपन की दिवालियाँ कुछ डिफरेंट होती थी अभी से। बिकॉज़ क्या होता था ना, बचपन में हम बच्चे होते थे तो हमें पता ही नहीं होता था, कोई कैलकुलेशंस ही नहीं होती थी। इसको गिफ्ट देना है, घर डेकोरेट करना है, तो बस पटाखों से मतलब था और मिठाइयों से। पर अभी ना चीज़ें बदल चुकी हैं। कितनी जल्दी टाइम बीत गया है। ऐसे कहते हैं ना कि मतलब हमारे पेरेंट्स भी कभी बच्चे होते थे, तो उनको भी वो मेमोरीज़ होती होगी। तो वही, अभी कभी हम भी बच्चे थे, अभी हमारे बच्चे हैं। सो जस्ट अ साइकिल, नथिंग एल्स। बट वही है कि जीवन का या लाइफ का कोई नया फेज़ होता है तो थोड़ा सा अलग लगता है। बट ठीक है, अच्छा है जो भी है, इट्स गुड। एंड आई एम वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल टू गॉड। मैं अपने भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ दिया उन्होंने। मीन्स हमारे पास सब कुछ है कि हम दिवाली मना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग नहीं सेलिब्रेट कर सकते। हमें कोशिश करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। बस बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम ये तो कर ही सकते हैं कि सबकी दिवाली हैप्पी हो, खाली अपनी नहीं। तो इट शुड बी लाइक हैप्पी दिवाली। हेलो, वेलकम बैक। सो हैप्पी दिवाली आप सबको। ये मेरा दिवाली वाला डे का है। मैंने येलो सूट डाला था, ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई थी बिकॉज़ मुझे पूरी डेकोरेशन अकेले करनी थी और खाना भी बनाना था और कोई हेल्प था नहीं आज। मेरी हेल्पर भी चली गई थी अपने घर, इसीलिए। तो विलोहित इज़ लुकिंग क्यूट और पीयूष पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जो मेरा मेन मंदिर है उसे थोड़ा सा अलग सेटअप बनाया था गणेश लक्ष्मी जी को रखने के लिए, पूजा का पूरा प्रोसेस करने के लिए। तो सप्त धन चढ़ाते हैं, जो जोता बोया होता है, सुपारी, खीले, बताशे, जो भी सबके यहाँ यही होता होगा, गोमती चक्र, कमलगट्टा, कमल का फूल, जो भी आपको मिलता है। तो ये हमने पूरी पूजा की, प्रॉपर तैयारी वगैरह करके और अच्छे से आरती वगैरह किया, कलश भी स्थापना की थी हमने। और चलिए अब आपको अपना डेकोर दिखाती हूँ, जो मैंने पूरे दिन मेहनत करके किया है। बहुत एफर्ट लगा है। वैसे मैंने मिनिमल रखा है, मुझे रंगोली के नाम पे कुछ नहीं आता। हाँ, तो मैंने जो किया है वो थोड़ा मोड़ा अपने दिमाग से किया है, ताकि ये थोड़ा सा एंट्रेंस भी मेरा अच्छा लगे। और बहुत ही मिनिमल डेकोरेशन है, तो आपको ज़्यादा तो नहीं लगेगा। ये थोड़ी सी रंगोली बनाई है मैंने और ऊपर तोरण वगैरह लगा दिया है। ये अशोक के पत्ते का मैं लेके आई थी, ये लगाया है। और नीचे एक उर्ली में हर साल रखती हूँ, तो ये रीयूज़ हो सकती है हर साल।
तो ये तोरण वगैरह भी सब कुछ रीयूज़ होता है। मैं तो वेस्टेज में बिलीव भी नहीं करती कि इस साल लगाया उसको वेस्ट किया फिर अगले साल नया ख़रीदा, तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ रिसोर्स, सो वी शुड अवॉइड इट। और आइए घर के अंदर आते हैं। ये मेरी उर्ली पेट है जो मैं हर साल डेकोर करती हूँ। इसके संग ये लालटेन, और मैंने कुशन वगैरह थोड़ा चेंज किया था, मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है तो ये प्रॉपर मैंने वाइट और गोल्डन में किया था। ये मैंने ऐड किया है बॉयम, और उसके संग मैंने एक बर्ड रखी है टी लाइट वाली। उसके आगे चलिए चलते हैं मंदिर में। मंदिर का मैंने एज़ यूजुअल आपको बताया, मैंने अलग से सेटअप किया था, तो अभी मैंने लाइट ऑफ करके आपको ये पूरा डेकोर दिखा रही हूँ। पूजा वगैरह हो गई है, और ये डेकोर भी मैंने खुद ही किया था। ये तो ऑलरेडी ऐसे रहता है, ये वाला बड़ा वाला पार्ट, ये स्टेंसिल है रंगोली का, ये मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उस पर मैंने दिए रख दिया, कलर फिल कर दिया है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो अब आइए आते हैं अपने ड्राइंग रूम में। तो ये कॉर्नर्स मैं डेकोर की हूँ थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, जितने भी थे उसमें थोड़ा सा ये फ्लावर्स वगैरह लगा दिया। दिस ऑल द आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इट्स नॉट द ओरिजिनल वन, ये रीयूज़ हो जाते हैं हर साल। ये मेरा डाइनिंग एरिया है। मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, आई लव कैंडल्स। मुझे कोई कैंडल गिफ्ट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सेंटेड कैंडल्स हैं सारे जो मैंने लगाए हैं, और अलग अलग उसमें आते हैं, अलग अलग शेप के भी होते हैं। सो दिस इज़ गेस्ट रूम और पीयूष का रूम, जो दिन भर वो उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। और बेडरूम में भी कुछ खास नहीं, बेडशीट चेंज की थी मैंने, और थोड़ी टी लाइट वगैरह लगा दी थी, तो दैट्स इनफ। बेडरूम में क्या ही डेकोर करेगा। मेन मैंने ड्राइंग एरिया और मंदिर वाला किया था। आइए अब चलते हैं विलो हेड के रूम में। सो दीज और कॉर्नर्स तो आपने देख ही लिया। मेरा लैपटॉप ऑन है, प्लीज़ अवॉइड दिस। मैं कुछ काम देख रही थी, अपने ऑफिस का भी कुछ पर्सनल भी। और चलिए चलते हैं बालकनी में, देखते हैं नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं, और आपको सबकी डेकोरेशन दिखाते हैं। बिकॉज सोसाइटी में क्या है ना, सबके फ्लैट्स होते हैं, सब अलग अलग कलर्स की लाइट लगाते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप देखो कितनी प्यारी सबकी डेकोरेशंस लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर मेरा है, हमारे यहाँ इस बार लाइट बाहर नहीं लगी थी, जनरली लगती है। तो ये चरखी और पटाखे, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, तो मैं नीचे थोड़ी देर के लिए आई थी। मैंने पीयूष को बोला था थोड़ा विलोहित का ध्यान रखे, बिकॉज कहीं से स्पार्कल लग गया तो इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि हादसे तो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, स्टे अलर्ट, मैं यही सबको बोलती हूँ। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप सबकी दिवाली कैसी बनी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करवा चौथ का व्लॉग मैंने अभी तक डाला नहीं, मैंने इस व्लॉग में बोला मैंने डाल दिया, पर मैं अभी डालती हूँ वो व्लॉग भी एडिट करके। हैप्पी दिवाली आप सबको।